अर्निका दीक्षित जी, प्रेसिडेंट। राधे राधे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक बैंक है एक्सिस बैंक, उसके प्रेसिडेंट हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि एक ऐसे बड़े रोल पे जब आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आप किस ढंग से अपना रोल और अच्छे से निभा सकते हैं कि वो दूसरों के काम आ। हाँ, यदि हम दूसरों को भगवान की भावना में देखें कि सब में, हम आध्यात्मिक उत्तर है, क्योंकि नाम प्रेसिडेंट रहे, नाम को उसका ज्ञान है। हम तो आध्यात्मिक हैं, तो आध्यात्मिक उत्तर देते हैं कि आप यदि बैंक में हो तो आपके पास लोग आते हैं, आपका जो कर्तव्य है ईमानदारी से उसे आप जानते हैं, अपने विषय को। आप जिस भी पद में हैं, अपने पद का आपको ज्ञान है कि इस पद के द्वारा समाज की लोक सेवा इस तरह से इतनी हो सकती है। आप ईमानदारी से अगर उस लोक सेवा को भगवान की पूजा मान करके आए हुए व्यक्ति में भगवत भाव करते हुए करें तो ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। इससे बड़ा कोई लोक कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर जब सबके प्रति भगवत भाव होगा और आप ईमानदारी से अपने पद का पालन करेंगे जो कर्तव्य है और भगवान का स्मरण करेंगे तो ये सबसे बड़ा कार्य हो जाएगा, सबसे बड़ी पूजा हो जाएगी, सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा, सबसे बड़ा लोक हित हो जाएगा। लोक अहित तब होता है जब हम किसी को मनुष्य मान करके उसके गुण दोष का दर्शन करके उसके अनुसार बर्ताव करते हैं, और लोक मंगल तब होता है जब सीए राम में सब जग जानी, सबको भगवान का स्वरूप मानकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमारा मंगल हो जाता है। और नाम जप करें, नाम जप जरूर है, नाम जप के बिना सब अधूरा है। किसका है? हाँ, नाम जप कीजिए और अपने पद की गरिमा रखिए कि सत्य और ईमानदारी से जो सरकार ने आपको पद दिया है, जो आपको अधिकार दिया है, उसके अनुसार समाज का कल्याण करें, समाज का हित करें और समाज को भगवान का स्वरूप समझें, क्योंकि भगवान है ही, सब में पावर वही है, ईश्वर ही सबका पावर। ये जो स्वर निकल रहा है वो ईश्वर से ही निकल रहा है, वो अंतर ध्यान हो जाए, अभी एक मात्रा भी नहीं बोल सकते, वो ईश्वर पावर ही बोल, तो सब में ईश्वर ही विराजमान है, ऐसी भावना करें। महाराज जी वहाँ समाज का, वहाँ धन प्रधान बुद्धि होती है महाराज जी, कि कैसे और अधिक अपनी कंपनी को और मुनाफा दिलाएं, ये प्रधान बुद्धि होती है। इनके नीचे कर्मचारी होते हैं महाराज जी, बहुत सारे कर्मचारी हैं। एक तो इनका उनका जिम्मेदारी होती है महाराज जी, मैं एक कॉर्पोरेट जगत की बात कर रहा हूँ, जहाँ मतलब एक हम किसकी सहायता कर सकते हैं उसमें, मतलब कैसे उसको अपन। असली बात, इनके विषय का हमको ज्ञान हो तो फिर हम इसका वर्णन करें। अब चूंकि इनके विषय का ज्ञान नहीं तो केवल आध्यात्मिक मेड़ बांध करके इनको दे देते हैं कि शेष आप अपनी बुद्धि से देख लो। देखो, बैंक को लाभ हो लेकिन आने वाले व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अब अगर आने वाले व्यक्ति में हम भगवान का भाव रख रहे हैं तो हमें तो लाभ होगा, क्योंकि आया ही वो है, और उसको भी लाभ प्राप्त होगा, उसका भी मंगल होगा। केवल हम अगर अपना लाभ देखेंगे तो सामने वाले की हानि निश्चित हो जाएगी, सामने वाले का लाभ देखेंगे तो हमारा भी लाभ हो जाएगा और उसका भी लाभ हो जाएगा। अगर हम अपना लाभ देखते हैं तो सारा संसार इसी में चल रहा है, अपना लाभ सिर्फ देख रहा है, पद का प्रयोग अपने लिए कर रहा है, वो दुरुपयोग होगा, और पद का प्रयोग समाज के लिए कर रहा है, ये सदुपयोग होगा। अपने लाभ के लिए सब कार्य कर रहे हैं, वहीं धोखा हो जाता है, वहीं अधर्म हो जाता है, वहीं पाप हो जाता है। अपना लाभ सबके लिए है, अब वहीं मंगल हो जाएगा, वहीं परम धर्म बन जाएगा। इसीलिए हमारे जो शब्द हैं अगर उनको नोट करो और उन पर विचार करो तो सब कुछ उसी में मिल जाएगा आपको। अब चूंकि जैसे एक डॉक्टर प्रश्न करता, एक वकील प्रश्न करता, एक मान लो बैंक का प्रश्न करता, तो हर डिपार्टमेंट का हमें तो ज्ञान नहीं है, लेकिन हर डिपार्टमेंट जिससे अपने आप को उत्तीर्ण करके और मंगल में सुख को प्राप्त हो वो उत्तर मिल जाएगा। अब इनका क्या अधिकार मुझे पता नहीं, इनको क्या क्या करना पड़ता है मुझे पता नहीं, लेकिन हमने जो बोला अगर ये पॉइंट रख लें तो जो भी करेंगे इनका मंगल होगा और इनको लाभ ही नहीं परम लाभ प्राप्त होगा। अब चूंकि किसी विषय का सम्यक उत्तर तब हो सकता है जब उस विषय का सम्यक ज्ञान हो। अब जैसे इनके विषय का मुझे पूरा ज्ञान हो तो वो उत्तर हम इनकी भाषा में दे सकते हैं, लेकिन मुझे आध्यात्मिक ज्ञान है और आध्यात्मिक ज्ञान से इनका निश्चित मंगल होगा। जैसे बोला कि आपको आए हुए हर व्यक्ति पर भगवत भाव रखना है, अपना लाभ हमें विचारना है, लेकिन आए हुए का अगर हम लाभ विचारेंगे तो अपना लाभ हो ही जाएगा और उसको भी लाभ होगा, और केवल अपना लाभ सोचेंगे तो सामने वाले को असंतुष्टता प्राप्त होगी, क्योंकि केवल हम अपना लाभ है। अब आपकी जिम्मेवारी क्या मुझे पता नहीं, लेकिन जो हम शब्द बोल रहे हैं उनका प्रयोग आप अपनी जिम्मेवारी में कर लीजिए, आप जो भी हैं आपका मंगल हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। महाराज जी इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? ये तो हो गया जो उनको पेशा मिला हुआ है, इसके अलावा मतलब जो हम क्या ऐसा करें कि जिसमें अध्यात्म की भी हमारी नाम पूरा उत्तर है उसी में। नाम जप करते कहा ना, तो नाम जप देखो अलग अलग युग की साधना है, उससे सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे पछियाव हवा चल रहा है ना, तो आपको टटिया वैसे ही लगानी पड़ेगी, उल्टा लगाओगे तो उड़ जाएगी। जैसे नाव है ना, तो हवा की अनुकूलता देखकर लगाओगे तो बिना प्रयास के वो आपकी दिशा पे पार हो जाएगी। तो ऐसे युग धर्म का प्रभाव है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनाथ। जो सतयुग में था वो ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति निश्चित थी, जो त्रेता है उसमें यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति निश्चित हुई, द्वापर में पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति निश्चित, कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन।
हरेर्नाम हरेर्नाम केवलम कलौ नास्तेव गति अन्यथा। 3 बार भगवान व्यासदेव जी ने कहा कलयुग में केवल हरि नाम से, केवल हरि नाम से, केवल हरि नाम से कल्याण होगा। नास्तेव गति अन्यथा, नहीं है, नहीं है, नहीं है और किसी से गति। अब आप ध्यान देख लीजिए, आंख मूंदो अंधकार दिखाई देता है, चैन से बैठने नहीं दे रहा मन। आप देखो, मन चैन से बैठने दे रहा है। जैसे बंदर शाखा प्रशाखा पे कूदता रहता है, ऐसे ये मन कूदता रहता है। थोड़ा एकाग्र होकर देखो इसको, ये गया वो गया, बंबई कलकत्ता, एक सेकंड में कहां से कहां भाग रहा है, तो ध्यान कैसे लगेगा। अच्छा, अब यज्ञ की सामग्री कहां से शुद्ध मिले। अच्छा, अनाज, कोई भी अनाज ऐसा आपको नहीं मिलने वाला जिसमें खाद ना पड़ी हो और केमिकल ना छिड़का गया हो, ये यज्ञ लायक है नहीं। तो जो हमारे ऋषियों ने निश्चित किया कि त्रेता में यज्ञ। अच्छा, द्वापर में पूजा, आप जाओ दुकान में और उनसे बात करो कि पूजा की सामग्री दे दो, तो सबसे घटिया सामग्री जो होगी, अगर आप सुपारी कहो तो बोले खाने के लिए कि पूजन के लिए, बोले पूजन के लिए, तो वो सड़ी अलग रखी होती है वो सुपारी। पूजा की सिद्धि नहीं होने वाली। एक कलयुग केवल नाम आधारा। इसीलिए हम सबके प्रश्न में उत्तर में एक औषधि जरूर देते, नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो, इससे परम मंगल होगा। देखो, राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहा तो ब्रह्म ऋषि हो गए। तो क्या हम राधा राधा रटकर, कृष्ण कृष्ण रटकर भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो परम पद मिल गया अंतिम समय। हम जानबूझकर नारायण नारायण कहेंगे तो क्या हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अपने कर्तव्य का ज्ञान पदाधिकारी को होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो। अगर हम भय और प्रलोभन का त्याग कर अपने पद के कर्तव्य का पालन करें और नाम जप करें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कोई भी हो। भगवान ने अर्जुन जी को कहा मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध रूपी कर्तव्य करो, मेरा स्मरण कर। तो अपने कर्तव्य का एक विद्यार्थी को भी ज्ञान होता है, अपने कर्तव्य का एक टीचर को भी ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं होता है, मुझे क्या करना है ये ज्ञान होता है, लेकिन हम भय या प्रलोभनवश अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और भय प्रलोभन के प्रवाह में बह जाते हैं, तो अधर्म हमसे हो जाता है। वही बात इस सखी को कहा, अपने कर्तव्य का पालन करो और नाम जप करो और समय में भगवान की भावना करो। इससे लोक में तो उन्नति होगी, परलोक आपका बन जाएगा, भगवत प्राप्ति आपकी बन जाएगी।